हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू प्रताप एकेडमी। स्टूडेंट्स, क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोगों ने कवर किया था। अब आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि उससे क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1.1 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था उससे कुछ एग्जाम्पल्स पार्ट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 3 पर आप आएंगे। एनसीईआरटी का बुक पेज नंबर 3 आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल 1 देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स, जो ये बातें मैं बताने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करिए, आपका ये डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक है, फिर भी इसको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग समझने के लिए एग्जाम्पल 1 को भी क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, मतलब जीरो को भी वो बोल रहा है नेचुरल नंबर। ये तो साफ साफ गलत बात बोल रहा है। क्या होगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज फॉल्स। क्योंकि इसने क्या बोल दिया कि इसने बोल दिया जीरो को, क्या बोल दिया? जीरो को नेचुरल नंबर, और आपको पता है जीरो नेचुरल है ही नहीं, जीरो क्या है? होल नंबर। तो ये बात हमारी पहली क्या हो गई? फॉल्स। दूसरी पर आते हैं। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर होने के लिए उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में होना पड़ेगा। तो क्या इंटीजर है? मान लीजिए मैं अगर लिख रहा हूँ 2 एक इंटीजर है, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2/1। क्या अगर मैं -3 को -3/1 लिख सकता हूँ? क्या 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि ये बात हो गया हमारा ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटीजर्स थे उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आपने तो लिख ही दिया, और पी बाई क्यू का फॉर्म क्या बोलता है? रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू। ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। भाई रेशनल नंबर तुम्हारा पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1/2 तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा अगर डेसिमल में? तो 0.5, और आपको पता है 0.5 इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। इट इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि एग्जाम्पल 1 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 को समझने से पहले एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। समझते हैं क्या दिया गया है। पेज नंबर 4 पर आप आएंगे तो वहाँ पे नीचे आप देखेंगे ब्लैक में आपको लिखा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। समझते हैं, एक नंबर लाइन हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट दिस इज आवर नंबर लाइन। इस नंबर लाइन से समझते हैं। यहाँ 0 और 1 है। 0 1 के बीच में अगर आप यहाँ आएंगे तो इसको आप बोलेंगे 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, उसके बाद आप 1.0, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस अगर मान लीजिए 0.1 और 0.2 को आप लेते हैं, 0.1 और 0.2 को आप लेते हैं, तो वापस इसमें देखेंगे तो बहुत सारे नंबर्स आपको मिलते नज़र चले आएंगे। तो ये यही बात बोल रहा है कि इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं। अगर कोई भी अगर आपके पास 2 नंबर्स दिए गए हैं तो उनके बीच में अगर पूछा जाता है कि कितने नंबर हैं, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर भी क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर भी। अगर होल नंबर की बात करोगे तो वो भी इनफाइनाइटली हो जाएगा, और रेशनल नंबर की बात करोगे तो रेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। तो यही हमारा एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है कि वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। अब आप कितना फाइंड करेंगे? चूँकि इनफाइनाइट है तो फाइंड कितना करोगे? इसका मतलब कि क्वेश्चन में आपसे ये बात बोलेगा कि 5 फाइंड करो, 6 फाइंड करो, 7 फाइंड करो,
2 फाइंड करो, 3 फाइंड करो, 1 फाइंड करो, तो वो आपसे ये बात बोलेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक यही है कि इनफाइनाइटली है, तो इनफाइनाइटली तो कोई पूछ नहीं सकता, तो आपसे ये पूछेगा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। तो यही हमारा एग्जाम्पल 2 है। तो आइए एग्जाम्पल 2 को आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स या 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल जो 2 है, पेज नंबर 4 पर ही एग्जाम्पल 2 दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो देखिए रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पे हम लोग 2 मेथड को समझेंगे, जो 2 मेथड आपके एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी के हर एक पेज को एकदम एनालिसिस करके समझने की कोशिश किया जा रहा है। आप भी उसमें देखिए और उसको समझिए, ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग समझेंगे, फिर सेकेंड मेथड समझेंगे। पहला मेथड है मीन मेथड। चूँकि मीन का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज वाला क्या करते हैं, तो एवरेज में आपको पता है कि जो भी दिए रहते हैं उनको ऐड करके उससे डिवाइड करते हैं। तो पहले मेथड को पहले अच्छे समझते हैं कि मान लीजिए अगर हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, वन रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसमें? 1 और 2 के बीच में। तो हमारा मीन क्या बोलता है, मीन मेथड क्या बोलता है कि 1 + 2 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2। अब आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 1.5। इसी चीज़ को क्या नंबर लाइन पे देख सकते हैं, क्या 1 और 2 के बीच में 1.5 है? अभी समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको 0 लिखा, इसको 1 लिखा और इसको 2, दिस इज आवर नंबर लाइन। तो 1 से आप जाएंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 1.5 मिलेगा, तभी तो 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में ही हमारा क्या है, 1.5 है। तो मीन मेथड ऐसे हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, अब 1 और 1.5 के बीच में निकाल लेंगे। तो एक हमारा ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब वो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1.5 + 1.2 के बीच में, 1.5 + 2 के बीच में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा एक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में आपके बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन मीन मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर डायरेक्ट आपको अगर पूछ ले कि 1 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो वहाँ पे मीन मेथड को बड़ा ही बेस्ट मेथड माना जाता है। लेकिन 1 से जब अधिक हो जाता है तो ये जो हमारा +1 मेथड है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही आसानी से आपको ये आंसर दे देता है। तो आई होप कि मीन मेथड आपको समझ में आ गया। इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली टू फाइंडिंग 1 रेशनल नंबर। इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली टू फाइंडिंग 1 रेशनल नंबर। अब आते हैं +1 मेथड। +1 मेथड है, इसको बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर ये मेथड आप समझ जाते हैं तो आपसे 5, 6, 7, 8 जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, आप उसको आसानी से और जल्दी से फाइंड कर लेंगे। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल 2 को बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं। इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन और ऐड किया है, तो टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा हो गया इस फॉर्म का, दूसरा आपका क्या हो गया, देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, और तीसरा क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो तीनों को बहुत बेहतरीन से समझेंगे। तो पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला आपको बोला है कि 1 और 2, 1 एंड 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। +1 मेथड को आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो हम लोग इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, 1 को 1/1 एंड इसको 2 को क्या लिखेंगे, 2/1। कितना फाइंड करना है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कितना फाइंड करना है, 5। तो 5 में +1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 6। अब ये 6 उठाओ, यहाँ पे 1/1 में 6 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2/1 में 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिला आपको, आपको मिल गया यहाँ पे 6/6 मिला। यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 12/6। क्लियर है। तो अब इन दोनों के बीच में हम लोग बात करते हैं। 6/6 है तो आगे बढ़ेंगे तो 7/6 आएगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे 8/6, फिर उससे आगे बढ़ेंगे 9/6, फिर उससे आगे बढ़ेंगे 10/6, फिर 11/6,
के बाद ये तो 12/6 है ही। तो इसका मतलब यहाँ पे काउंट करो कि 12/6 और 6/6 के बीच हमको कितना निकालना था, एग्जैक्टली 5। तो क्या 5 है? देख लेते हैं भाई, ये क्या 5 है? 1 2 3 4 5। तो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए, 5 रेशनल नंबर आपको मिल गए। तो आई होप कि पहला वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन 2 पर आते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देखिए जिसको नहीं समझ में आया। 2 पर आते हैं हम लोग। 2 वाला क्या बोलता है? 2 वाला क्वेश्चन है कि 2/5 एंड 3/5। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इसमें भी +1 हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इस फ्रैक्शन को देखो, या रेशनल नंबर बोलो, जो भी बोलना चाहते हो, तो क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? तो हमने देखा 5 5, यस डिनोमिनेटर इज सेम। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए 3/5। अब आपको कितना निकालना है? 5। तो 5 में +1 आप ऐड करते हैं, कितना आ गया आपको? 6। तो अब यही 6 उठाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 × 6 और वैसे हम लोग यहाँ पे 3/5 × 6 अगर हम इसको देखें, आगे बढ़ाएं मल्टीप्लाई, तो 12/15 आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? 18/30। सॉरी, ये 12/30 होगा ना, 12/30 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 18/30। तो क्या 12 के बाद क्या आ जाएगा? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। तो क्या इनके बीच में एग्जैक्टली 5 नहीं है? ठीक है, क्या इनके बीच में एग्जैक्टली 5 नहीं है? 13, 14, 15, 16, 17। तो ये हो गया आपका 5 रेशनल नंबर। तो इसका मतलब +1 मेथड हमारे लिए, इसके लिए भी हम लोग +1 मेथड इस्तेमाल कर लिए जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर डिनोमिनेटर अलग हो जाए, इफ़ द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो भी बेटा उसको भी हम लोग बहुत आसानी से ऐसे कर लेंगे। तो जब हमारा डिनोमिनेटर अलग होता है, इसको भी मैं इरेज करता हूँ। जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है कि व्हेन क्वेश्चन, अगर मान लीजिए थर्ड यहाँ पे लिखा गया है, थर्ड आपसे लिखा है 3/5 एंड 2/3, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझा जा रहा है हम लोग, इजी वे, इजी एक्सप्लेनेशन। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप 1 कि कन्वर्ट इनटू सेम डिनोमिनेटर, या वी कैन कन्वर्ट देम, या मेक सेम डिनोमिनेटर, आप कह सकते हैं मेक सेम डिनोमिनेटर। आपको क्या करना होगा? इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? आपको यहाँ पे क्या करना है? 5 और 3, तो 5 और 3 का ले लो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 15। तो 15 के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साफ साफ दिख रहा है। तो एक बार इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम अगर आप लेते हैं, ठीक है, एलसीएम, तो क्या आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। तो 15 आ जाएगा, तो उसको आप क्या करेंगे? 3/5 है तो 15 बनाना है, तो ये हो जाएगा 3 × 3/5 × 3 एंड 2 × इसको 15 बनाना है, तो 5 से 2 × 5/3 × 5। अब ये क्या आ जाएगा? 3 3 = 9, 5 3 = 15 एंड 10/15। अब 9/15, ये 10/15। अब हम क्या करेंगे? वापस देखेंगे अपने क्वेश्चन में कि कितना फाइंड करना है। तो इसमें बोल रहा है कि 5, तो जैसे ही आपको जितना फाइंड करना होता है आपको पता है, उसके बाद तुरंत +1 करना होता है। तो +1 आप करेंगे, आ जाएगा 6। बस वापस से 6 को उठाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 9/15 एंड 10/15। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 9/15 इंटू 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10/15 इंटू 6 ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 6 अगर आप देखते हैं 54/56 90। अब यहाँ पे आएंगे तो ये जाएगा 60/90। इसके बीच में आगे बढ़ते हैं, अगर मैं मान लीजिए 54/90 लिख रहा हूँ तो आगे हमारा आ जाएगा 55/90, 56/90 होगा, 57/90 होगा, 58/90 होगा और 59/90 होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में आपका 60/90 जो कि क्वेश्चन है। तो क्या 54/90 और 60/90 के बीच में जितने अगर रेशनल नंबर हैं, क्या वो 5 रेशनल नंबर है? 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या है, 5 रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर है तो कहाँ है, क्या उसके बीच में है? यस, इसके बीच में ही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों का टॉपिक था फाइंड द रेशनल नंबर, ये कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको ये जो वीडियो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही फ़ायदा करेंगे आपका। तो स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्लास है यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू फॉर योर सच काइंड ऑफ सपोर्ट। और अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्रताप एकेडमी के नाम से इस चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।